साथियों, आज हम यहाँ पर आए, भाई रणदीप जी और मैं, हमने रणदीप जी ने, किरण चौधरी जी ने और मैंने और हमारे सभी साथियों ने फैसला किया कि जहाँ एक और राहुल गांधी जी देश को जोड़ने में लगे हुए, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक उन्होंने, चाहे बारिश हो, चाहे बर्फबारी हो, चाहे गर्मी हो, उन्होंने जो यात्रा की देश को जोड़ने की, साथियों, उसने देश को एक नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया। और अब राहुल गांधी जी निकले फिर से भारत जोड़ने के लिए, सबको न्याय दिलाने के लिए। आज न्याय की जरूरत है, आज न्याय की जरूरत है हमारे बुजुर्गों को जिनको पेंशन नहीं मिली। आज न्याय की जरूरत है मेरी महिलाओं बहनों को जिनकी कमर महंगाई ने तोड़ के रख दी। आज जरूरत है न्याय की मेरे नौजवानों को जिनको बेरोजगारी के जंजाल में फंसा कर रख दिया। आज जरूरत है न्याय की मेरे इन मीडिया के साथियों को जिनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। आज जरूरत है न्याय की मेरे सरपंच भाइयों को, बहनों को, जो अपने अधिकार के लिए अगर प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें नहूर किया जाता है। आज जरूरत है न्याय की कर्मचारियों को जिनके साथ जो अपनी बात अगर लेकर बैठते हैं उनको भी लाखों बचा देते। आज जरूरत है मेरे किसान भाइयों को जिनके साथ धोखा किया गया, जिनको कहा कि एमएसपी का कानून बनेगा, लेकिन आज तक उस कमेटी का ही नहीं पता चला, कमेटी का क्या। आज जरूरत है मेरे मेहनत कश श्रमिकों को, मजदूरों को जो दिन रात मेहनत करते हैं, आज उनकी बहुत सुविधा है। हम मंडी में खड़े हैं साथियों, हमारे ये पल्लेदार भाई और बहन, इनको क्या मिलता है? क्या सरकार इनकी ओर देखती है कि इनको भी इंसाफ मिलना चाहिए? गरीब से गरीब इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए। आज जरूरत है गांव में, शहर में मकान चाहिए, गरीबों को मकान चाहिए। हमने इंदिरा आवास योजना शुरू की। आज मुझे बताइए, सुनने में आता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना तो चल रही है, लेकिन ये नहीं पता कि वो आवास मिलेगी इस गांव में, किसको मिलेगी। आज जो बदहाली हो गई है, आज किससे न्याय क्या है? और इस न्याय के लिए राहुल गांधी की आवाज उठाते हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल जी और हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे आवाज उठाते हैं, संसद में बोलते हैं, और जब वो हिसाब मांगते हैं मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, तो उनकी आवाज को बंद किया जाता है, माइक ऑफ कर दिए जाते हैं। और राहुल जी के साथ तो आपने देखा क्या साजिश रची गई, उनकी सदस्यता भंग हो गई और जाकर न्यायपालिका से सुप्रीम कोर्ट से बोला, क्योंकि आवाज उठाते हैं। राहुल गांधी जी न डरते हैं और नारा दिया है कि डरो मत, डरो मत, और कोई डरेगा नहीं। साथियों, जीत उसी की होगी जो डरेगा नहीं। सच्चाई की जीत होती है, बुराई की जीत नहीं। बुराई से, झूठ से, सत्ता बेशक हथियार है, लेकिन लंबे अरसे तक नहीं चलती साथ। और भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है, जब चुनाव आता है कोई नया गुजरात मीडिया के साथ मुझे बताएं। हमने कांग्रेस पार्टी में लोगों ने सरकार बनाई, कांग्रेस पार्टी की बार-बार सरकार बनाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कभी झूठ बोलकर वोट नहीं। आपसे झूठ बोला गया, 15 लाख जेब में जाएंगे, माताएं बहनें बैठी हैं, सभी साथी बैठे, बात बात के अकाउंट खुलवा देते,
बन रहे उनको पता था, वो भी भाग के चुप के अकाउंट में भाई 15 लाख रुपए तो बुरे लगते हैं क्या? मुफ्त में अगर आ जाए और प्रधानमंत्री जैसा आदमी उस लेवल का आदमी कहे कि भाई 15 लाख दूंगा तो वोट ना करेगा। लेकिन बाद में ये मैं अपने मीडिया के साथियों से पूछना चाहूंगी कि 70 साल में राजनीति में कभी जुमला वर्ड सुना था क्या? हमने तो कभी नहीं सुना, क्योंकि हमने कोई जुमलेबाजी की नहीं कांग्रेस। लेकिन जब उनकी सरकार में उनके गृह मंत्री ने बोला, जब उनसे पूछा गया कि आपने 15 लाख कहे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही, कहाँ गए? उन्होंने कहा ये तो चुनावी जुमला था। साथियों, जुमलेबाजी शब्द ये लोग लेकर आए। चुनाव आता है, बोलना कोई बात। इस बार भगवान मुझे बताइए, अपने दिल में हाथ रख के मुझे बता दे एक भी भाई या बहन कि राम किसके दिल में नहीं है? बीजेपी आरएसएस का सर्टिफिकेट हमको नहीं दे सकती। तो मैं खास तौर से आपको कहूँ कि जो धान बांटने का काम हो रहा है भगवान राम के नाम पे, बेरोजगारी आसमान को छू रही है, महंगाई आसमान को छू रही है, इन पर तो बात नहीं करती। भगवान राम का नाम लो भाइयों, इन चीजों से बहनों सावधान रहना। और हम अपने हरियाणा की भी बात करें, मुझे बताओ, अभी भाई बताया घोटाले पे घोटाले कितने हुए हैं? मीडिया के मेरे साथी आप लोगों ने तो गिने होंगे, आप तो रिपोर्टिंग करते हैं। एक भी घोटाला मुझे बताइए जिसका अंजाम निकला हो और जो लोगों को जिसमें पकड़े गए हो लोग और उनको सजा हुई हो, मुझे बताओ। एक भी घोटाला, चाहे रजिस्ट्री घोटाला, चाहे शराब घोटाला, चाहे कोई भी घोटाला, तो ये सब बातें साथियों आपको याद रखनी। और अगर बात करूं मैं शिक्षा की, हमारा टाइम था दौड़ भाग के अपने काम करवाते, चाहे रेलवे लाइन जो डबल उस समय हुई थी, रेलवे लाइन देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमने लेके आए, सबसे पहला प्रोजेक्ट हम लेके आए। हमारी सरकार ने काम किया, काम करके दिखाया। मुझे आज बता दो, मैं अगर सिरसा की ही बात करूं, मुझे इजाजत दे, कुछ मुद्दे मैं सिरसा के जरूर आपके सामने रखना चाहूंगी, खासतौर से मेरे मीडिया के और मेरे भाइयों बहनों के साथ। सिरसा की बात अगर मैं करूं, सबसे बड़ा मुद्दा मैंने पूछा अपने भाइयों से बहनों से कि क्या मुद्दा? सबसे बड़ा मुद्दा है जहां पर नशे का, घर के घर बर्बाद हो रहे हैं साथियों। और ये प्रशासन और शासन ऐसा लगता है कि आंख नीच कर बैठा है। हमारी नस्ल की नस्ल खराब हो रही है आगे के लिए, हमारे नौजवान खत्म हो जाते हैं, परिवार नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इस सरकार की कान पे क्यों तक नहीं देख रही है? सिरसा में क्यों इतना नशा फैल रहा है? इसका जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा और आप लोगों ने इनसे पूछना पड़ेगा। आंकड़े जो होते हैं उनको ये सरकार छुपाती है, क्यों नहीं सामने लेकर आते कि नशे की चपेट में कितने युवा आए हैं और कितनों की जान गई है। ये सरकार बताए साथियों, एक के जो रोजगार नहीं